मैं जो जॉब कर रही थी ना वो मैं मर्ज़ी से नहीं कर रही थी, खुशी से नहीं कर रही थी। जो मैं आपको पता है कि पोलियो वर्कर्स या कोई भी फील्ड वर्कर हो, लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। 10 साल की थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पोलियो कैंपेन की थी। फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाती थी और इवनिंग में मैं आंटी के साथ जाके पोलियो कैंपेन करती थी। तो वहाँ से मुझे जो फ़र्स्ट टाइम पैसे मिले थे वो 250 रुपीज़ मिले थे। 3 साल पहले जो है वो मार्केट में हेयर फॉल सीरम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। IQ जो है वो बेसिकली मैंने अपने बाबा के नाम से स्टार्ट किया, IQ मीन इकबाल। हमने वो दिन भी देखे हैं कि हम भूखे भी सोए हैं। मुझे नहीं याद कि बाबा की डेथ के बाद कई साल हम लोगों ने कपड़े बनाए हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प भी है और बहुत जिसे कह लें कि एक स्ट्रगल वाली भी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जब किया तो इन्होंने काम जब शुरू किया पोलियो वर्कर के तौर पे काम किया, डेंगू अवेयरनेस कैंपेन पे इन्होंने अपना काम किया। लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अपना बिज़नेस करेंगी और अपना एक ब्रांड IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के नाम से वो फॉर्म कर लेंगी, जिसके ज़रिए ये बेशुमार पैसे भी कमाएंगी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ जो है वो इतना ज़्यादा ये हासिल कर लेंगी कि आज इनका लोग इंटरव्यू करेंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। ये सारी बातें बहुत अहम हैं, लेकिन इसके पीछे, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कुछ तकालीफ भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अपनी महरूमियों से निकल के इन्होंने चीज़ों को हासिल करने तक का सफ़र कैसे तय किया, ये सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा इकबाल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने जो सबसे पहली नौकरी की वो कोई 1000 रुपये की थी, 2000 रुपये की थी, उसके बाद फिर आपने 15,000 रुपये की नौकरी शुरू की। जी। वहाँ से आपने ये सोचा कि मैंने इसको इन्वेस्ट करना है और ब्यूटी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की आपने चीज़ें खरीदनी शुरू की। ये मोटिवेशन कैसे आई? आमतौर पे तो जो बंदा नौकरी कर रहा होता है या जो इतनी प्रॉब्लम और टफ सिचुएशन से गुजरता है जैसे आप गुजरी, तो वो अपनी नौकरी पे ही रहता है, उसी को सिक्योर करने की सोचता है। लेकिन आपने बिज़नेस का सोचा, ये क्यों, कहाँ से ख्याल आया? अच्छा, मैं जो जॉब कर रही थी ना वो मैं मर्ज़ी से नहीं कर रही थी, खुशी से नहीं कर रही थी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस जॉब में। लेकिन उस टाइम पे हालात ऐसे थे कि हमारे पास कोई और नहीं थी जॉब, फिर हमें उसी को ही करना पड़ा। तो मुझे उस जॉब से निकलना था। उस जॉब से निकलने के लिए ही मैं रास्ते तलाश कर रही थी। मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी, इसकी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सीख रही थी। वेलकम मेरा तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। तो मुझे था कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर बन जाऊँ और मैं इस जॉब को किस तरीके से छोड़ दूँ, क्योंकि एक तो इस जॉब में आपको पता है कि पोलियो वर्कर्स या कोई भी फील्ड वर्कर हो, लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, समझते हैं कि ये अच्छी लड़कियां नहीं हैं या इनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो मुझे भी इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि मैं स्टडी भी कर रही थी और मेरा माइंड और चीज़ें किसी और तरह की थी, तो मुझे आगे निकलना था। तो इसीलिए वो करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने अपने बिज़नेस के ऊपर रिस्क लिया। मैम, आप 10 साल की उम्र की थी जब आपके बाबा की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद एक तो इंसान वैसे ही वो ट्रेजेडी में होता है, दुख में होता है, गम में होता है। तो उसके बावजूद आपने काम किया, तो तब आपको किसने मोटिवेट किया? क्या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा था या आपकी सिस्टर्स थीं? किसने आपको मोटिवेट किया और कहा कि नहीं, तुम कुछ करो? एक हालात और दूसरा मेरी मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकती थी, तो हमें ही उनका सहारा बनना था। भाई मेरा सबसे छोटा, वो 7 साल का था जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी। तो मैंने 10 साल की थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पोलियो कैंपेन की थी। मेरी खाला बेसिक जिन्होंने हमारी बुनियाद रखी थी, हेल्थ वर्कर थी आंटी जमीला, उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया। और उस टाइम पर होता ये था कि 15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो करते ये थे कि एक हेल्थ वर्कर को ना एक स्पेसिफिक एरिया दे देते थे कि ये एरिया आपने कवर करना है। तो वो फिर शाम में करें या डे में करें, कोई इतने ज़्यादा ना प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे। तो इवनिंग में जाकर मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाती थी और इवनिंग में मैं आंटी के साथ जाके पोलियो कैंपेन करती थी। तो वहाँ से मुझे जो फ़र्स्ट टाइम पैसे मिले थे वो 250 रुपीज़ मिले थे, और वो मैंने ऑफ कोर्स मम्मा को दिए थे। फिर वो पोलियो कैंपेन का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। वो तकरीबन 15 साल मेरा पोलियो का जो है वो सिलसिला रहा है, क्योंकि जब आप डेंगू वर्कर थी जब मैं, तो उसमें भी आपको पोलियो कैंपेन, मीज़ल कैंपेन, कोई भी फील्ड वर्क होता था तो वो करना ही पड़ता था। तो मैंने पोलियो कैंपेन्स करती रही पहले। फिर उसके बाद डेंगू की जब वैकेंसी आई तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए मुझे उसमें जॉब दी। फिर मैंने डेंगू कैंपेन की, 5 साल मैंने डेंगू किया।
और उस दौरान लास्ट के जो 6 मंथ से मैंने जॉब और अपने बिज़नेस दोनों को एक साथ लेके चली। और मैंने देखा जब मेरी अर्निंग तकरीबन 1 लाख रुपए हो गई थी, जब मैंने 6 माह बाद छोड़ा 1 लाख रुपए हो गई थी, फिर मैंने जॉब को छोड़ा कि मुझे था कि अगर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी उस टाइम पे 20,500 सैलरी थी डेंगी की। तो मैंने वो कंपैरिजन किया कि अगर बिज़नेस बहुत भी डाउन आएगा तो मैं 20,500 तो कमा ही लूँगी अपने बिज़नेस से। तो एटलीस्ट मेरा वो फील्ड का काम और वो जिससे मुझे खुशी नहीं मिलती थी, मैंने वो काम छोड़ दिया। मैम, आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के नाम से आपका जो ब्रांड है, वो क्या क्या इस वक्त प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? मैंने जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो हेयर फॉल सीरम किया था। 3 साल पहले जो है वो मार्केट में हेयर फॉल सीरम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो मैं यूनिकनेस के साथ मार्केट में आई थी। और उस टाइम पर टिकटॉकर्स बहुत ने इन हो रहे थे मार्केट में, तो मुझे उनकी काफ़ी हेल्प मिली थी प्रमोशंस के लिए, प्रमोट किया उन्होंने, प्रोडक्ट यूज़ की। और मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो 15,000 रुपये की थी, जिसमें 7,000 थे मेरे, एक कमेटी निकली थी उसके पैसे थे, और 8,000 मैंने बोरो किए थे, 5,000 एक कुलीग से, 3,000 एक कुलीग से। तो वो 7,000 लेके वैसे मैं मार्केट में निकल गई थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरी बॉटल्स ही जो थी वो 5,500 रुपीज़ की आ गई थी, 1,500 के ऑयल्स आ गए थे। अब आगे मज़ीद उसकी आउटर पैकिंग और उस मामलात के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने बोरो करके तो उसको जो है वो स्टार्ट लिया था। तो पहले मैंने हेयर फॉल सीरम लॉन्च किया। IQ जो है वो बेसिकली मैंने अपने बाबा के नाम से स्टार्ट किया, IQ मीन इकबाल, तो उनके नेम से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो वो एक मुझे दूसरी मोटिवेशन उस तरफ से भी काफ़ी थी कि मैं जब भी डाउन होने लगती थी तो मुझे होता था कि नहीं, ये मैंने बाबा के नाम से स्टार्ट किया तो मुझे इसको आगे बढ़ाना है मज़ीद। तो मैंने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, 0 फॉलोवर था। आज माशाल्लाह से हमारे 242K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और हमारे 50+ प्रोडक्ट्स हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम टॉप सेलिब्रिटीज़ और एक्ट्रेस प्रमोट कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं और अपने फीडबैक शेयर कर चुके हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो ब्रांड है, इस वक्त इसका मंथली रेवेन्यू कितना है? हमारे जब बहुत अच्छी सेल जाए तो हमने 1 मिलियन भी 10 मिलियन भी हिट किया है, और अगर बहुत नॉर्मल कम है तो वो हम 4 मिलियन तक लाजमी स्टे करते हैं, 4 to 10 मिलियन के मिड में होते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इतनी जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे क्या राज है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इतना कामयाब हुई हैं? एक तो अल्लाह ताला जिसको भी चुन लें, वो हमें नहीं पता अल्लाह ताला किसको चुनते हैं, अल्लाह ताला की देन है। और दूसरा मेरी वालदा की स्ट्रगल, उन्होंने मेरे बाबा के बाद 15 साल जिस तरह से सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ को, वो लेके चली, बच्चों को लेके चली। तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाना था अपनी माँ को सुकून देने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए नवाजा कि मेरी माँ की जो परेशानियाँ थी, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे, वो उसको मैं फ़ील कर सकूँ। मैम, एक वो वक्त था जब आप जॉब करती थी 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, और आज आप माशाल्लाह करोड़ों में कमा रही हैं। कैसा महसूस होता है? तब क्या फीलिंग्स थी और आज क्या फीलिंग्स है? आज बहुत मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और तब जब ये हालात थे तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, लेकिन तब दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि ये जो मुश्किल हालात हैं इसको कम से कम कर दें, क्योंकि हमने वो दिन भी देखे हैं कि हम भूखे भी सोए हैं, हम लोग कपड़े नहीं थे होते। हम, मुझे नहीं याद कि बाबा की डेथ के बाद कई साल हम लोगों ने कपड़े बनाए हों, क्योंकि लोगों की तरफ से आते थे, हम वही पहनते थे, और हम लोग कुछ अच्छा नहीं खाते थे। अगर कोई ईद वगैरह आ गई तो किसी ने दे दिया, किसी ने हेल्प आउट कर दिया, तो ही हमारे घर में चिकन या इस तरह की चीज़ बनती थी, वरना हम लोग चटनी या प्याज का मसाला बना के इस तरह से भी खाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी वजह से मिला है, वो सब्र शुक्र जो हमने किया है। मैम, जब आपने अपना ब्रांड बनाया तो उसको बनाते हुए जब आप ग्रो कर रही थी, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? एक तो मैं बिल्कुल अकेली मार्केट में निकली थी, मेरे क्योंकि पूरी ख़ानदान में कोई नहीं है जिसने ऐसा काम किया हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मार्केट जाना था, क्योंकि पहले तो यही सुना था कि मार्केट जो है वो सिर्फ मर्दों की होती है और वहाँ पे लड़कियाँ जाए तो अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, इस तरह की सवालात से जहन में मेरे।
तो मार्केट जाना सबसे मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैं जब मार्केट जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मेरी बिल्कुल आंखें नीचे थी और पूरी मार्केट में मुझे कोई फ़ीमेल नज़र नहीं आई थी। और मैं 22 साल की थी जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया था, अभी मैं 25 साल की हो गई हूँ। तो 22 साल की एज में जब मैं निकली तो मेरे लिए वो एक न्यू चीज़ थी। फिर मार्केट के बाद फिर वन बाय वन हर चीज़ के क्योंकि मुझे पता कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे लिए न्यू था। फिर मैं चलती गई, रास्ते बनते गए, लोगों से के मशवरे और हेल्प से मैंने जो है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके डिस्पैच करवा दिया था। मैम आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप यूथ को कोई एडवाइस दें, आप खुद यूथ हैं, लेकिन जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं आप उन्हें क्या कहेंगी कि वो किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करें? मैं यही कहूँगी कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर ले। मुझे अभी भी ये इंटरव्यूज़ के बाद काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं हम क्या करें। तो जब ये बात आती है तो जब आपको पता ही नहीं है क्या करना तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना एक माइंड बनाएं कि हमको ये करना है, और जब आप वो माइंड बना लें तो फिर उसके ऊपर डट जाएँ कि हमने करना है। और कुछ लोग होते हैं कि काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ करते हैं इज़्ज़त बनाने के लिए। तो ये अगर आप पैसा कमाने के लिए काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप नाम बनाने के लिए काम स्टार्ट करते हैं तो आप काम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लॉस में भी जाएंगे तो आपको होगा कि जी मेरा नाम बन रहा है। मैंने अपने इस जर्नी में बहुत लॉस भी उठाया है, बहुत दफ़ा मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन तक का मैंने लॉस बेयर किया, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था क्योंकि मुझे पता है कि कारोबार में नफ़ा नुकसान साथ साथ है। मेरा नाम बन रहा है, लोग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, लोग IQ का नाम सुन रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर करना चाहते हैं लोग तो वो सबसे पहले तो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, डट जाएं कि हमने करना है, और अच्छी नीयत के साथ काम स्टार्ट करें। और जो पेरेंट्स हैं स्पेशली वो अपने बच्चों को लाजमी सपोर्ट करें, उनको एक दफ़ा आजमाएं ज़रूर, क्योंकि जब स्टार्ट में बच्चे कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स कह दें कि नहीं तुम नहीं कर सकोगे, तो वो बच्चों ने अगर करना भी हो तो वो नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स ये कह देना कि जी तुम कर सकते हो और तुमने ये करना है, तो वो तकरीबन 70% तो बच्चे कर देते हैं, वो कर चुके होते हैं, अपने माइंड में कर चुके होते हैं, फिर उन्होंने 30% करके दिखाना होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, स्पेशली वो करवाएं जो वो करना चाहते हैं। मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? इस ब्रांड को आप आगे कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? और इसकी अभी पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं फिज़िकल, और आगे फर्दर आपका क्या प्लान है? पाकिस्तान में अभी हम सिर्फ ऑनलाइन ही इसको सेल कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और अभी सिर्फ हम लाहौर से ही ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि मैं इसकी सिंगल ओनर हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मुझे समझ आ जाए, जितना मैं इजीली कर सकूँ। और अभी मैं इसको शादी के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनली लेके जाना चाहती हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब रोड से गुज़रती हूँ तो मैं दिल में यही ख्वाहिश करती हूँ कि एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा जब यहाँ पे IQ के बैनर्स लगे होंगे और IQ के प्रोडक्ट्स पक रही होंगी आर्टिस्ट ने, और उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी और लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि ये एक बच्ची ने स्टार्ट किया था और आज ये कहाँ पे पहुँच गया है। थैंक यू सो मच बुशरा इकबाल साहिबा। अच्छा, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह के काम से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, क्योंकि सम टाइम आप पर ऐसा टाइम आता है कि आपको सब नेगेटिव सुजेस्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आपको कोई सुजेस्ट नहीं करता। तो कासिम अली शाह के जो लेक्चर्स हैं, जो उनकी वीडियोस हैं, उस टाइम पे उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया जिस टाइम पर मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। तो उनकी मैंने वीडियोस से जाके सीखा कि जब आपके साथ कोई नहीं है तो आपने किस तरह से प्ले करना है। तो मुझे बहुत मोटिवेशंस मिली, और आप कह लें कि 30% इस कामयाबी में कासिम अली शाह फाउंडेशन का ही हाथ है और उनकी वीडियोज़ का ही हाथ है कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा इकबाल साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने यूथ को सजेशंस दी हमारे प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने बताया कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ख़ुद जद्दोजहद की और मेहनत करके इस मकाम तक पहुँची कि आज इनके एम्प्लॉयज़ हैं, गाड़ियाँ इनके अंडर हैं, और जो एक ख्वाब एक नौजवान देखता है वो सब ये अचीव कर चुकी हैं और आगे भी ये अज़म ये रखती हैं कि ये मज़ीद इसमें एक्सेल करें और तरक्की करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।